साथियों, आज बात करते हैं मंगल के वर्तमान गोचर की। मंगल वर्तमान में कर्क राशि से गोचर कर रहा है। कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है। जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है अपनी पर्टिकुलर राशि में, वहां पहुंच करके वो बेहतर परिणाम नहीं देता है। अब देखने वाली बात यह है कि हमें हमारी लग्न और राशि के अनुसार मंगल का ये गोचर कितना अच्छा रहेगा और कितना खराब रहेगा, ये जानने के लिए एक ट्रिक आपके लिए हम लेकर के आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपकी लग्न कौन सी है। ये भाव आपका जो है लग्न भाव है, और यहाँ पर हम अगर 1 नंबर लिख देते हैं तो ये आपकी हो जाती है मेष लग्न। और यहां पर अगर हम 4 नंबर लिख देते हैं तो ये हो जाती है कर्क लगन। और अगर हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं तो ये हो जाती है तुला लग्न। इस तरह से जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा वो आपकी लग्न हो जाएगी। तो यहां से आपको निर्धारण हो जाएगा कि लग्न कौन सी है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि आपकी राशि कौन सी है। हम यहाँ कालपुरुष की कुंडली बना लेते हैं और ये जो है आपके नंबर लिख देते हैं। शेष भाव आपके वही 1 2 3 गिनती रहेगी। अब राशि निर्धारण करने के लिए किसी का चंद्र यहाँ है तो ये हो जाएगी मीन राशि, क्योंकि यहाँ आएगा 12 नंबर। किसी का चंद्र अगर यहाँ है तो हो जाएगी उसके ये कुंभ राशि 11 नंबर। और किसी का अगर यहाँ है तो 1 2 3 तो मिथुन राशि हो जाएगी उसकी 3 नंबर। तो इस तरह से 12 भावों में चंद्र जहां रखा होगा और जो नंबर वहां लिखा हुआ है वही उसकी राशि हो गई। अब हम अपने गोचर को लगाते हैं। यहां आपकी लग्न कोई भी हो सकती है, आपकी राशि कोई भी हो सकती है, सिर्फ आपको तरीका सीखना है। कोई भी जातक किसी की भी जो है वर्तमान गोचर को देख सकता है कि उसके लिए अच्छा है या फिर खराब है। मेष लग्न वालों के लिए मंगल का गोचर जो है वो चतुर्थ हाउस से और चौथी राशि से गोचर कर रहा है। चौथी राशि कहाँ है उनके? चतुर्थ हाउस में, तो वो यहां से गोचर। अब अगर यहां पर मेष ना हो करके ये आपकी वृष हो जाए तो 3 चौथा आ जाएगा यहाँ, तो मंगल का गोचर उनके लिए, वृष लग्न वालों के लिए, तीसरे हाउस से गोचर करेगा। और अगर ये आ जाए उनके लिए 3 नंबर, तो चौथी राशि यहां आ जाएगी, तो मंगल यहां से गोचर करेगा। और यही आपकी मान लीजिए 12 नंबर मीन लग्न है किसी की, तो 12 1 2 3 4 तो चौथी राशि यहां आ जाएगी, मंगल आपका यहां से गोचर करेगा। तो लग्न के अनुसार मंगल अलग अलग भावों से गोचर करेगा, इसलिए मैंने निर्धारण कराया था आपकी लग्न का। फिर से ले लेते हैं कालपुरुष की कुंडली। मंगल यहां से गोचर कर, चंद्र किसी का मान लीजिए यहां द्वितीय भाव अर्थात दूसरी राशि वृष में। अब हमें करना क्या है, हमें चंद्र से गिनती करनी है कि चंद्र से गिनने पर मंगल कौन से स्थान पर है। तो 1 2 3 यहां पर चंद्र से गिनने पर मंगल बैठता है तीसरे स्थान। लिखा हुआ है कि मंगल 3 6 11 में शुभ फल देता है गोचर के समय। चंद्र से मंगल अगर 3रा है, मंगल छठा है, मंगल 11 है, क्रूर है कोई भी सही, वो 3 6 11 में बढ़िया परिणाम देता है। तो यहाँ चंद्र से तीसरा है मंगल, तो वो जातक जिनकी मेष लग्न है और वृष राशि है उनका मंगल तीसरे से गोचर करेगा। और लग्न के अनुसार उनके चौथे भाव से गोचर कर रहा है। चौथा भाव माता का होता है, सुख का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, आपके आराम का होता है। अब इन चीजों में आपको यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। ज्योतिषीय नियम कहता है कि यहाँ तीसरे से सुख और लक्ष्मी की प्राप्ति दर्शा रहा है, तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस भाव से संबंधित जो भाव की मैंने अभी चीजें बतलाई थी, माता के सुख में, आपकी मानसिक सुकून में, प्रॉपर्टी में, यहाँ पर सुख और लक्ष्मी की प्राप्ति दिखा रहा है। लेकिन फिर वही लग्न मेष है, लेकिन मेरा चंद्र यहां दूसरे में नहीं, मिथुन राशि, तो यहां से 1 और 2, तो अब ये दूसरे भाव चंद्र से मंगल
दूसरा हो गया। तो सेकंड है भाई, चौथा भाव भी है, चौथी राशि भी है, मेष लग्न भी है, लेकिन चंद्र की स्थिति से क्या है, ये दूसरा हो गया। दूसरे में धननाश और नेत्र पीड़ा है। अब यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ऐसे जातक जिनकी मिथुन राशि है, मेष लग्न है, तो उनकी माता के नेत्रों में पीड़ा देखने को मिलेगी अगर वो ज्यादा व्रत है। ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और उनका बीमारी की वजह से, अन्य वजह से धन भी खर्च होगा, व्यर्थ में खर्च हो जाएगा यहाँ पर। तो यहां से हम इस तरह से देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए जो है किसी का चंद्र यहां है, यहां से गिनेंगे अगर हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंगल है। चंद्र से ये 11 मंगल है। ये वाला तो ये नंबर देखेंगे, यहाँ ये लाभ सुख की प्राप्ति दर्शा रहा है। तो ये मंगल जो है उस मेष लग्न वाले के लिए, जिसकी राशि कन्या है, उसके लिए मंगल बढ़िया है। अब हम लग्न चेंज कर लेते हैं। लग्न चेंज करेंगे, लग्न मान लीजिए सपोज कीजिए, चलिए दूसरी ले लेते हैं। ये हो गई वृष। अब वृष वालों के लिए मंगल की चौथी राशि जो है आपकी यहां जाएगी, मंगल यहां से गोचर आपका। अब किसी का चंद्र कहाँ है, यहीं रख दो इसका चंद्र। मेष लग्न वालों का यहाँ चंद्र था तो बहुत बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर अब ये तीसरा भाव किसका होता है, तीसरा भाव आपके भाई का है, आपकी छोटी छोटी सोशल सर्किल का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, आपकी छोटी इच्छाएं हैं, ये सारी चीजें दर्शाता है। आपका साहस है, आपका पराक्रम है। तो यहाँ पर इन चीजों में अब आपको गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा, चंद्र से मंगल दूसरे स्थान पर गोचर करता है तो धन नाश नेत्र पीड़ा देता है। तो यहाँ ये नेत्र की पीड़ा आपके भाई, आपके दोस्त, उनमें देखने को आपको मिल सकती है। और अगर आपका लग्नेश कहीं पर यहीं इससे रिलेटेड हो रहा है तो ये पीड़ा आपको भी देती है। तो इस तरह से हम ये चीजें इनके लिए चेंज हो गई। अब यही चीजें क्या है, चंद्र इनका यहां है, मान लीजिए यहां पर 2 8 9 10 11वीं राशि किसी की वृष लगन है और कुंभ राशि है। तो यहां से चंद्र से 1 2 3 4 5 6 ये उनके लिए मंगल बढ़िया हो गया। इस भाव में जो भी कारक बनते हैं वो उनमें सब में बेहतर परिणाम उनको देखने के लिए मिलेंगे। एक लग्न और ले लेते हैं यहां से। ये मान लीजिए हमारी लग्न कर्क है, तो मंगल यहीं से गोचर करेगा। चौथी राशि से गोचर कर रहा है भाई, चौथी राशि भाव जहां पर भी आ रही है वहीं से गोचर करेगा आपका। अब ये हमारी कर्क लगन हो गई। और राशि अगर हमारी यही कर्क है तो क्या है, भय और पीड़ा। तो आपको शारीरिक कष्ट दिखा रहा है, आपकी ऐसी बीमारी है जिससे आपको डर लगा रहेगा, कोई और दिक्कतें आपकी आ जाएंगी, और रिलेशन को लेकर के आपके अंदर मन में भय रहेगा, कोई ज्यादा बीमार हो जाएगा। लेकिन यही चंद्र आपका यहां है, तो यहां से गिनने पर 1 2 3 यहां आपके लिए सुख और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। यही आपकी इसी लग्न में अलग अलग राशि अगर निर्धारित होती है तो वैसे ही परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। अंत में एक जो है हम और ले लेते हैं। ये हमने ले लिया 6 नंबर, आपकी कन्या लग्न है तो ये 5 आ जाएगी और ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये मंगल आपका यहाँ आ जाएगा। अब किसी का चंद्र यहां हो गया तो ये दूसरे स्थान पर आ गया, तो फिर वही दिक्कत आएगी। यहां चंद्र आने से मान लीजिए किसी का चंद्र नवम भाव में लिखा हुआ है, लग्न उसकी यह है, तो 1 2 3 तो यहां से उसके लिए सुख और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। ये डबल बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 11वां भाव वैसे ही लाभ का होता है, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाओं का होता है, आपके बड़े सोशल सर्किल का होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से निर्धारित करेंगे तो ये चीजें आपके लिए मुफीद होंगी, बढ़िया होंगी। कोई भी लग्न का जातक हो, किसी भी राशि का जातक हो, बहुत आराम से मंगल के गोचर का परिणाम उसको शुभ है अशुभ है देख सकता है। अपना ही नहीं, दूसरे का भी देख सकता है, उसके परिवार में कोई कैंडिडेट है उसका भी देख सकता है। ये छोटा सा मेरा प्रयास था आपको गोचर को समझाने का, हाउ टू कैलकुलेट गोचर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेनेट मैंने समझाने का प्रयास किया है। कितना मैं सफल रहा हूं ये चीज आप कमेंट्स में लिख करके अवश्य बतलाइए। कोई चीज और भी समझनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, साथ समय रहते हुए मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। शीघ्रता ना करें उत्तर जानने के लिए।
और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।